हे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री की मोस्ट वियर्ड बैटल। अगर आप देखें तो मतलब बेवकूफ़ की हद होती है। आप देखेंगे कि इंसान क्या इतना भी बेवकूफ़ हो सकता है। जहाँ पर जो जंग थी वो किसी एनिमी ने नहीं लड़ी थी। क्या बात कर रहे हैं? मतलब वहाँ पर एनिमी था ही नहीं, तो तब भी एक फ़ौज जो थी वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। इससे एक पूरी एम्पायर जो थी उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। तो ये कैसे हुआ? तो चलो आज इसी वीडियो में जानते हैं। अब 1788 की बात है। ऑस्ट्रिया की फ़ौज जदीद रोमानिया में दरिया टेम्स के किनारे कैंप लगाए हुए थी। ऑटमन से जंग के लिए तैयार थी, लेकिन जंग से पहले ही वो एक दूसरे से लड़ पड़े। ये तारीख की सबसे अजीब और शर्मनाक फौजी गलती थी। इसे बैटल ऑफ द कैंप भी कहते हैं। 1788 तक यूरोप में कशमकश जारी थी। हैम्सबर्ग की बादशाह यानी कि जोसेफ सेकंड के तहत ऑटमन एम्पायर के दरमियान एक बाल्कन पर कंट्रोल की जंग चल रही थी। वो जो बाल्कन स्टेट्स थी, रोमानिया वगैरह, वहाँ पर इनका अक्सर लफड़ा चलता रहता था। और ऑस्ट्रिया का जो इत्तेहादी था वो रशिया था। और देखा जाए तो रशिया भी उन दिनों मसरूफियात में था, क्योंकि उसकी अपने बैटल्स चल रही थी, अपने हालात ख़राब थे वहाँ के कैथरीन के साथ। सो अब जो अकेले ही ऑस्ट्रिया को सामना कर रहा था ऑटमन वार मशीनरी का। अब 18वीं सदी में ऑस्ट्रिया की फ़ौज में ज़िंदगी सिर्फ जंग तक महदूद नहीं थी। ज़रा उनके अगर हालात देखें ना फ़ौजियों के, वो बड़े डिफरेंट थे। अगर आप देखें तो वहाँ पर एक सबसे जो बड़ा मसला था वो एक तो लैंग्वेज का था। अगर देखें ऑस्ट्रिया एम्पायर जो था वो बहुत बड़ा था। ये आज की तरह नहीं था जैसे ऑस्ट्रिया कंट्री देखती है। वहाँ पर ऑस्ट्रियन होते थे और हंगेरियन होते थे और दूसरे जैसे कि प्रूशियन यानी कि जर्मन्स वो भी होते थे, और रोमानियन होते थे, और जो जॉर्जियन होते थे। ये बहुत से डिफरेंट एथनिसिटी होती थी, जो कि ज़बानें मुख्तलिफ होती थी, उनके लहजे डिफरेंट होते थे। सो उनके दरमियान कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि वो एक दूसरे की ज़बान नहीं जानते थे। तो सबसे बड़ा मसला ये होता था। तो ये भी एक वजह थी। और दूसरे नंबर पर थी खाने की वजह। उनको जो खाना मिलता था वो बहुत महदूद मिलता था। उनको 1 पाउंड रोटी का मिलता था आम रूटीन में, और ज़्यादातर गोश्त होता था, वो भी वो सूर या गाय का आधा पाउंड। और 1 लीटर जो थी वो बियर मिलती थी, शराब मिलती थी। अब जो कैंसर में सिपाहियों ने मामूल से कुछ हट कर किया, वो क्या गया था? वो रात जब सब कुछ बदल गया। 21 सितंबर 1788 की रात ऑस्ट्रिया की एक डिवीजन जो फौजी दस्ता था उसने दरिया पार किया, ताकि वो ऑटमन आर्मी को तलाश करे और उनसे जंग करे। लेकिन उनको ऑटमन तो ना मिले, वहाँ के जो लोकल थे यानी कि जो रोमानियन थे, उनके एक ताजर मिले, जो कि स्कैनब्स, जो कि आमतौर पर एक किस्म की शराब है, वो बेच रहे थे। अब फौजों ने वही किया जो आमतौर पर आप देख देंगे जो जंगी थकावट का शिकार लोग करते हैं। उन्होंने स्कैनब्स को खरीद लिया और पीना शुरू कर दिया। अब ये कोई अक्लमंदाना फैसला नहीं था, लेकिन जल्द ही एक फौजी दस्ता जो यानी कि जो उनकी जो इन्फेंट्री थी वो वहाँ पहुँच गई। उन्होंने भी शराब में हिस्सा मांगा। अब ये डिवीजन थी जो पहले मौजूद थी, जिन्होंने ये स्कैनप्स खरीदे थे, उनका अब लड़ाई जल गई, क्योंकि वो पहले डिफरेंट इलाकों से आते थे। उनका कोई वो नेशनलिज्म वाला तो भाव था नहीं। सो वो आपस में लड़ने लग गए। नो नो, वो कहते थे हम नहीं एक दूसरे को शराब देंगे। और अचानक हुआ क्या, वहाँ पर एक गोली चल गई। वहाँ पर किसने चिल्लाया, टर्क्स आ गए। ये सुनते ही पूरे कैंप के खौफ के मारे भागने लगे। अब जो सिपाही थे उन्होंने समझा कि वाकई ऑटमन्स आ गए। उन्होंने अपने साथियों को ऑटमन समझ लिया। अब जो थी जर्मन्स, यानी कि आमतौर पर मैंने आपको बताया था कि जर्मन भी थे। जर्मन बोलने वाले इस फौजियों ने ऑफिसर को हॉल्ट कहा, यानी कि ये इसका जर्मन से मतलब होता है कि रुक जाए, हॉल्ट हॉल्ट उन्होंने कहा। अब जो दूसरी आर्मी थी जो दूसरी रोमानिया में पहले पहुंच चुकी थी, उन्होंने समझा बोल रहे हैं अल्लाह अल्लाह, उन्होंने अल्लाह समझ लिया, जिससे उनका ख्याल हुआ कि ये पक्के ऑटमन्स हैं और वो हमला कर चुके हैं। अब हर तरफ अफरा तफरी फैल गई, तोपें चलने लगी, घोड़े भागने लगे, सिपाहियों ने एक दूसरे पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। यहाँ तक कि खुद शहनशाह जो जोसेफ सेकंड था वो भी घोड़े से गिरकर नीचे गिर गया। और ये सब बगैर किसी ऑटमन फौजी के हुआ। मतलब एक सिंगल फौजी भी वहां पर ऑटमन का नहीं था। जब धुआं सटा तो जो बहुत से जो ऑस्ट्रियन फौजी थे वो जख्मी और मर चुके थे। अब जो कुछ हिस्टोरियन कहते हैं वो कहते हैं तकरीबन 10,000 तक उनकी कैजुअलिटीज हुई थी। अब 2 दिन के बाद जब ऑटमन आर्मी वहां पर पहुंची तो उन्होंने ये मंजर देखकर हैरत हुई। उन्होंने बगैर कोई जंग लड़े कैंसर पर कब्जा कर ली। कैसे एक आर्मी ने बगैर लड़े इतने बड़े इलाके को अपने अंडर ले लिया? ये ऑटमन एम्पायर की सबसे आसान जीत थी। ये जो वाक़या था ना, ये जोसेफ सेकंड के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। अब होता है कि 1789 में जो ब्रेट नाम का इनकलाब आता है, में वो जो था जोसेफ सेकंड वो मर गया, और उसके बाद जो जानशीनी का मसला था वो दूसरे को मिला, लेओपोल्ड दोम को। ये ऑस्ट्रिया सल्तनत के ज़वाल का आगाज़ था।